नवेली, बेटा, ये क्या हुआ? ये चोट आपको कैसे आई? अच्छा ठीक है, रो मत, आओ, संभाल कर। हाँ? बेटा, बेटा, आपको चोट कैसे लगी? हाँ? हाँ? बोलो मुझे। उससे क्या पूछती है श्री? वो तो फिर से तुझसे झूठ बोलेगी, जैसे उसने हॉस्पिटल में कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे सब दिखाई दे रहा है। अभी अभी जो कंगना ने कहा, क्या वो सच है? क्या आप सच में कुछ नहीं देख पा रही, इसीलिए आपको ये चोट भी लगी? आपने मुझसे झूठ बोला। क्यों बेटा? आप जानती हैं इस झूठ का नतीजा क्या हो सकता है? आप जिंदगी भर नहीं देख पाएंगी और आपकी जिंदगी इसी अंधकार में ही बीत जाएगी। घर में हर कोई पापा को यही सलाह दे रहा है कि वो मंदिर तोड़ दे और माता रानी के गहने बेचकर मेरे इलाज के लिए पैसे ले पाए। पर माँ, मैं इस पाप का कारण नहीं बनना चाहती। नहीं बेटा, मैं खुद आपके पापा के हाथों इस पाप को नहीं होने दूंगी। ये सब कुछ उस कंगना का किया धरा है और रुद्र ने कंगना के साथ मिलकर आपके साथ ऐसा किया है। रुद्र ने आज अपनी सारी हदें पार कर ली है, इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं माँ, आप भाई को गुस्सा मत करिए, उनकी कोई गलती नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ, आज मैंने भाई की आंखों में मेरे लिए हमदर्दी देखी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अगर ये तकलीफ मेरे भाई को सही रास्ते पर ले जाती है तो मैं ये तकलीफ जिंदगी भर सहने के लिए तैयार हूँ। नहीं बेटा, पर मैं आपकी ये तकलीफ नहीं देख सकती, कभी नहीं देख सकती। माँ, बस एक बार, आप मेरे लिए ऐसा एक बार नहीं कर सकते? फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि मैं गलत राह पर चल रही हूँ तो फिर आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। आपके साथ हॉस्पिटल चलूँगी अपना इलाज करवाने के लिए। पर तब तक आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ऐसे करके हम उस मंदिर को बचा सकते हैं। माँ, आप मुझसे वादा करिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है बेटा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। वाह, ये नजारा दिखाकर तो आपने मेरी आंखें चकाचौंध कर दी भाभी। माँ बेटी का ये बलिदान देखना तो मेरे लिए बहुत ही जरूरी था, पर अब ये बलिदान विफल तो नहीं जा सकता। इसे कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं निक्की भाभी? हम सब खुद ही तो उसे सही सलामत हॉस्पिटल से लेके आए हैं और फिर उसने खुद कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, निक्की ठीक कह रही है हरी। वो भला नवेली के बारे में इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी?
हाँ मधु भाभी, पर मेरी बच्ची ने खुद कहा कि वो झूठ कहा था नवेली ने, तुमसे, हम सब से झूठ कहा उस बच्ची ने। उसने अपनी तकलीफ हमसे छुपाई ताकि हम, जो पहले से ही तंगी में चल रहे हैं, उसके इलाज को लेकर परेशान न हो जाए। लेकिन दुख तो इस बात का है कि ये सब जानते हुए भी श्री ने हमसे ये बात छुपाई। ये सब जानते हुए भी श्री ने हमसे ये बात छुपाई। ये सब जानते हुए भी श्री ने हमसे ये बात छुपाई। अरे ये लापरवाही नवेली को अंधा बना सकती है हरी। खैर छोड़ो, इस बात की नौबत ही नहीं आती अगर आज हमारे पास पैसे होते। इतने पैसे कि हम नवेली का इलाज करा पाते। काश हम वो मंदिर तोड़ पाते हर तो। बात में मंदिर को बीच में लाना जरूरी है क्या निकी भाभी? और वैसे भी आपकी बातों से ज्यादा मुझे श्री पर भरोसा है। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। पर मैं सच कह रही हूँ हरी। सच क्या है और झूठ क्या, इस बात का पता तो मैं लगा ही लूंगा। बेटा, अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। आपको इसी वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। बस माँ, आज की रात, आप आज की रात रुक जाइए ना। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी। और भाई भी बिल्कुल। पर बेटा, आप समझने की नवेली बेटा। जी पापा। बेटा मेरी तरफ देखिए। नवेली, मुझे बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? मुझे बताओ नवेली, ये कितनी उंगलियां हैं? नवेली, मैं चाहता हूं कि अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे ना ही कोई सफाई चाहिए और ना ही कोई बहस। आप अभी इसी वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगी, समझी आप? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे इतना बड़ा सच छुपाओगे। पर पापा, आप माँ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। आप आज की रात इंतजार कर लीजिए ना। मुझे पूरा विश्वास है मैं ठीक हो जाऊंगी पापा। ठीक हो जाओगी नवेली बेटा? कैसे ठीक हो जाओगी? गलत सोचता था कि भगवान हमारे आसपास ही रहते हैं, पर सच तो ये है कि आपके साथ कोई चमत्कार नहीं होगा नवेली बेटा। कहते हो कि तुम्हें चमत्कार पर विश्वास नहीं है, लेकिन इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? वो सब मैं नहीं जानता,
लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि यहां हाथ पर हाथ रखकर बैठने से मेरी बेटी का इलाज नहीं होगा। और श्री की बेवकूफी की वजह से मैं अपनी बच्ची की आंखें नहीं खोने वाला। चलो नवेली बेटा, नवेली बेटा मेरी बात सुनिए आप। संभल के, आराम से। सुनिए, आप कौन और आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं देविका हूँ, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक। आयुर्वेद शास्त्र से लोगों का इलाज करती हूँ। मुझे यहाँ श्री ने बुलाया है। उन्होंने कहा उनकी बेटी की आंखों की रोशनी जा रही है, मैं उसे देखने आई हूँ। अब देखिए, जो भी आपका नाम है, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये आंखों का मामला है और इसके इलाज के लिए आई स्पेशलिस्ट होते हैं। हम नवेली की आंखें उन्हें ही दिखाएंगे। देखिए, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। आयुर्वेद दुनिया का सबसे पुराना शास्त्र है। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी बेटी की आंखों की रोशनी वापस अवश्य ले आऊंगी। इनके चेहरे की तेज से लगता है ये कोई पुण्य आत्मा है जिसे भोलेनाथ ने मेरी मदद के लिए भेजा है। देखिए, मैं अपनी बच्ची को मुझ पर विश्वास कीजिए। नहीं हरी, इसकी बात मत मानो। हाँ हरी, मुझे तो ये कोई बहुत बड़ी फ्रॉड लग रही है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना श्री? हाँ, नहीं हरी, रोको इसे। ना जाने नवेली की आंखों में कौन सी दवाई डाल रही है ये। हरी, रोको इसे। क्या कर रही हैं आप? रुकिए। ये क्या कर रही हैं आप? हमने आपसे कहा ना कि हमारी बच्ची का इलाज हॉस्पिटल में होगा। ये क्या किए चली जा रही हैं आप?
सब कुछ देख सकती हूँ। आपको, माँ को, सबको। क्या जी, ये कहीं फिर नवेली का कोई नाटक तो नहीं जिससे मंदिर को टूटने से बचाया जा सके? मुझे पता लगाना होगा। नवेली बेटा, ये कितनी उंगलियां हैं? 4 बड़ी भागो। नवेली बेटा, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है? जी पापा। मेरा कार्य संपन्न हुआ। जिस काम के लिए मैं आई थी वो हो गया। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी। देविका जी, आपने तो सेवा कर ली, अब हमें भी आपकी सेवा का मौका दीजिए। आप बहुत दूर से यहाँ आई होंगी और रात भी बहुत हो गई है। अगर आज रात आप हमारे घर में रुककर विश्राम करेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। क्यों श्री? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कम से कम आज रात तो आप यहाँ रुक ही सकती हैं ना। इसी बहाने हमें भी आपकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही और लोगों की सेवा के लिए उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। देखिए देविका जी, मेरी भाभी की बातों का बुरा न मानिएगा। आपकी जब तक इच्छा हो आप यहाँ रुककर विश्राम करें। श्री, देविका जी को उनका कमरा दिखाओ। आइए। आइए ना। ये आपका कमरा है। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जो कुछ भी आपने बाहर मुझसे कहा, वो बात अब तक मेरी समझ में नहीं आई। कौन है आप और इसके बारे में कैसे जानती हैं? भगवान शिव की कृपा से। जानती हो श्री, तुम्हारी तरह मैं भी बहुत बड़ी शिव भक्त हूँ और तुम्हारी बेटी भी, है ना? यूं समझो भगवान भोलेनाथ की मुझ पर असीम कृपा है। जब भी कोई भक्त उन्हें पुकारता है, ना जाने कैसे उसकी पुकार मैं सुन लेती हूँ और भक्त की मदद के लिए पहुंच जाती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं श्री, मेरे एहसानमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था की वजह से हुआ है। अपनी भक्ति और अपनी हिम्मत को बनाए रखना। मैं आपकी ये बात हमेशा ध्यान में रखूंगी। फिलहाल आप थोड़ा आराम कर लीजिए, काफी थक गई होंगी ना आप। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि श्री। ओह, तो इसका मतलब ये भी श्री की तरह एक आम इंसान ही है और श्री की तरह बेवकूफ भी, जो भगवान में ही अपनी आस्था को अपना जीवन समझती है। ये देवी का आई तो थी यहाँ श्री की मदद करने, पर इसका सही इस्तेमाल तो मैं करूंगी ही। अपना मोहरा बनाकर वो मंदिर हरि अपने ही हाथों से तोड़ेगा और ये कुछ नहीं कर पाएगी।